नहीं आता। आपकी सभा के भरत को छोड़कर कहाँ चले गए भैया, कहाँ चले गए? सोने गलिया सोने वाले कहाँ गए नज मुस्कुराता, तुम बताओ प्यारे भैया कहाँ गए मेरे
करते हुए ये पशु पक्षी अचानक इस स्वर्ग को छोड़कर क्यों भागने लगे? करीब देखो लक्ष्मण, क्या बात है? भैया भैया, भरत और शत्रुघ्न विशाल दल के साथ इसी ओर बढ़ रहे हैं। कैसी सुख घड़ी है? अयोध्या छोड़ते समय भरत से भेंट हो सकी थी, किंतु भैया लगता है जैसे भरत के इरादे नेक नहीं है। नागिन पुत्र नाग पुनि सोई, कैकई पुत्र सरल ना होई। स्पष्ट कहूं लक्ष्मण। भैया रक्षा हे नाथ, रक्षा रक्षा हे नाथ, रक्षा भैया, आपके बिना अयोध्या में कुशलता कैसी? आपके बनाने से तो सभी व्याकुल है और आपके वियोग में पिताजी ने प्राण त्याग दिए हैं। क्या पिताजी सुरक्षित आ गए? निसंदेह हम अयोध्या के सहारा हो गई है। ओ भाग चक्र, आखिर तूने रकुल के टिमटिमाते दीपक को मृत्यु के एक ही झोंके से बुझा दिया। किन दुष्कर्मों का यह परिणाम मिला भैया कि हम पिताजी के दर्शनों से भी वंचित रह गए। बेटा धैर्य धरो, तुम्हें व्याकुल देखकर भरत की क्या दशा हो रही है। देखो, सबको शांत करो। तुम शास्त्रज्ञ हो और बुद्धिमान हो। गुरुजी, आपका उपदेश कल्याणकारी है, परंतु अब कृपा करके सबको लेकर अयोध्या लौट जाइए। बेटा राम, मैंने भरत को बहुत समझाया, किंतु इनकी राम भक्ति के आगे कोई उपाय काम न आया। अब तुम्हें विचार ऐसा कार्य करो जिससे माताओं को शांति, प्रजा को सुख मिले। सारे उठ गए सारे, तुम ये आधार हो इनका। करोगे यत्न है भाई, फिर उतार होता। भैया, नगरी व्याकुल छोटी माता और पिता ने प्राण गंवाए हैं। सब भंग पड़ा, आनंद गया और आप बनों में आए हैं। सौगंध तुम्हारे चरणों की और शंकर की है आज मुझे। आनंद नहीं कुछ प्यारा है और राज्य किसकी खान मुझे। बार बार विनती करूं, चरण लगाऊं नाथ, है यही मन की इच्छा, चलो अब तो नाथ। जो प्रेम तुम्हारे मन में है मैं उसको खूब समझता हूँ, पर पिता ने दी आज्ञा मुझको, इस कारण आज झिझकता हूँ। मैं पूरी कर दिखला देता जो तुमने बात विचारी है, पर सत्य से अपनी देता हूँ, इसलिए मुझे लाचार है। तत्काल मिलूंगा तुमसे। जाओ हे नाथ, अब तो कोटों पर भी दया करने वाले हैं, बुराई के बदले भलाई चाहने वाले हैं, तो क्या
तो क्या मेरा अपराध क्षमा नहीं हो सकता प्रभु, मेरा अपराध क्षमा नहीं हो सकता? क्या कहते हो भरत, तुम अपराधी कैसे बन रहे हो? तुम्हारा चरित्र तो परम पावन है, तुम्हारे नाम में तो मुक्ति का वास होगा, तुम्हारे बताए हुए मार्ग पर चलकर तो संसार का कल्याण हो जाएगा भाई। मैं तुम्हारी बात अवश्य मान लेता, परंतु क्या करूं, धर्म का पास बड़ा ही कठिन है, सत्य की रक्षा में कठिनाइयां आया ही करती हैं। सत्य का पालन करें हम, यही है सच्चा कर्म। याद रखो, सबसे पर सत्य ऊंचा धर्म है। यथार्थ है महाराज, किंतु जब मैंने नहीं मानता तो मैं क्या करूं भैया, मैं क्या करूं? मन को बनाना चाहिए। क्या तुम समझते हो तुम्हारे पीछे में मुझे आनंद मिलता है? ऐसा कदापि नहीं है भाई। मैं धर्म के विचार से तुम्हें छोड़ रहा हूँ, यह ना समझो राम को तुमने यहाँ आनंद है। क्या करे पर राम अपने धर्म का पावन है। लौट जाओ मानो कहा, भरत ये भरी दी, दिवस विकल बिनु महा, वचन रघुवीर। बेटा भरत, राम अपने मार्ग से कदापि विचलित नहीं होंगे। धर्म पथ पर अटल रहना वीर पुरुषों का लक्षण है, इसलिए अब इनकी आज्ञा का पालन करो और सावधान होकर लौट चलो। हाँ भाई, अब तुम्हारे लिए लौट जाना ही उचित है। 14 वर्षों का ही तो समय है, आप दिल्ली जाने पर मैं तुमसे फिर मिलूंगा। भैया भैया, अच्छा भैया, यदि आपकी और गुरु जी की यही आज्ञा है तो मैं विवश हूँ भैया, मैं विवश हूँ। किंतु इतनी कृपा कीजिए, मुझे अपनी कड़ाव प्रदान कीजिए भैया, मुझे अपनी कड़ाव प्रदान कीजिए। मैं इसे की गति सजाऊंगा और स्वयं सन्यासी का जीवन व्यतीत करूंगा। राम के अनुराग में भरत अब सन्यासी बना, पास नगरी में करूंगा, किंतु अब सन्यासी बना। धन्य हो भरत, तुम धन्य हो। तुम दोनों साक्षात धर्म का अवतार हो। तुमने दिखला दिया कि धर्म के पालन के सामने राज्य का कोई मूल्य नहीं। एक वे है जो मरे जाते हैं कट कट कर राज पर, एक वे है जो लगा देते हैं ठोकर डाल। अच्छा प्रिय भरत, तो मेरी खाओ ले लो। अच्छा भैया, अच्छा भैया, मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए। किंतु याद रखिए भैया, यदि आप 14 वर्ष से अधिक एक दिन भी लगाएंगे तो भरत को जीवित नहीं पाएंगे भैया, भरत को जीवित नहीं पाएंगे।